स्वर्ग सुमन के सभी श्रोताओं को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है। प्रियजनों, आज हम दो प्रकार के विश्वास के बारे में हम देखने वाले हैं परमेश्वर के वचनों में। और ये ज़रूरी है कि जो परमेश्वर के पास आता है उसने विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो परमेश्वर के पास विश्वास से आता है परमेश्वर उसको उसका प्रतिफल दिए बिना रहता नहीं है। प्रियजनों, हम पहले जो अल्प विश्वास है उसके बारे में देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 30 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार नए नियम के अंदर मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 30 वचन में हम देखेंगे जी। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों कर न पहनाएगा। ये जो चिंता कर रहे हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। जो 6 अध्याय उसके 25 वचन में लिखा है कि चिंता करने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। इसके लिए वो कहता है अल्प विश्वासियों। एक इंग्लिश में लिखा हुआ है लिटिल फेथ, और दूसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें लिखा है ग्रेट फेथ, है ना। हमने पहला देख लिया है। ये अल्प विश्वासियों के बारे में कहते हैं जो चिंता करते हैं। अब दूसरा वचन की तरफ हम चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका यदि हम 8 वचन में देखेंगे तो वहाँ पर एक सेंचुरियन है, वो प्रभु यीशु से कहता है, प्रभु मेरा दास बीमार है। और प्रभु कहते हैं कि चलिए मैं आपके साथ आता हूँ। तो वो कहते हैं कि आप मेरे छत के तले आए, मैं योग्य नहीं, एक शब्द मात्र बोल, मेरा दास वहाँ पर ठीक हो जाएगा। ये इनका स्टेटमेंट सुनकर ये जो सेंचुरियन है ना, तो ये शताब्दीपति इनका ये बात देखकर प्रभु यीशु मसीह ने उनके बारे में क्या कहा हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 10 वचन जी। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। ऐसा विश्वास, ग्रेट फेथ मैंने नहीं पाया। इसका मतलब ये प्रियजनों, परमेश्वर चाहता है कि हम अपना विश्वास बढ़ाएं। अगर मैं किसी बड़े मॉल में अगर शॉपिंग के लिए जाना चाहता हूँ तो मेरे पास वैसे पैसे होना बहुत ज़रूरी है। 100 रुपया लेकर अगर मैं मॉल में जाऊँगा कि मैं कुछ परचेस करूँ तो नहीं होगा। मेरे पास हज़ारों रुपये मेरे पास होने चाहिए, 2000, 5000, 10,000 ये है तो मैं जा सकता हूँ। उसी रीति से प्रियजनों, हम परमेश्वर के पास आए हैं तो परमेश्वर के पास आने के बाद विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। प्रभु का वचन में लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अगर हम विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे ऊपर उपकार करता है। प्रभु का वचन में लिखा है, मरकुस में लिखा हुआ है, यदि तुम प्रार्थना करो तो प्रतीति करो, तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए ऐसा होगा। तो प्रियजनों, आज ऐसा होने के लिए हमने परमेश्वर पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। हमें परमेश्वर के वचनों में पुराने नियम के अंदर अब्राम जो है, बाद में अब्राहम हुए, पहले उनका नाम अब्राम था। अब्राम जो है, इनको परमेश्वर ने तो वादा कर दिया कि तुझे संतान होगा। तो अब जो इनकी पत्नी है सारा, उनके द्वारा इनका कुछ हुआ नहीं है, बच्चा हुआ नहीं है। तब प्रभु उनसे जब वो बातें करता है तब वो परमेश्वर के सामने अपनी एक बात रखता है, अपने एक हृदय की एक बात परमेश्वर के सामने रखता है, अपनी पीड़ा को परमेश्वर के सामने रखता है। और परमेश्वर से वो कहता है, उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय उसका 3 वचन में, उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय उसका 3 वचन में ऐसा लिखा है। और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। मेरा वारिस है ही नहीं है, कहाँ से होगा? आपने इतना सब दिया है पर वारिस नहीं दिया है। तो प्रियजनों, परमेश्वर की योजना में है कि इनकी संतान हो और पूरा पृथ्वी पर फैल जाए, ठीक है। अब इनके अंदर अभी वो थोड़ा सा वो है कि वो निराश हो गए हैं। उस समय परमेश्वर उनके विश्वास को कैसे बढ़ाता है, कैसे बूस्ट करता है, हम देखेंगे उसी में उत्पत्ति 15 अध्याय 5 वचन के अंदर जी। और उसने उसको बाहर ले जाके, परमेश्वर ने अब्राम को बाहर लेकर आया, आकाश की ओर दृष्टि करके उसको आकाश की ओर देखने के लिए कहा, तारागण को गिन
तारागण को गिन, क्या तू गिन सकता है? क्या तू गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। तेरा वंश ऐसा ही होगा। और इन्होंने विश्वास किया परमेश्वर की इस बात को, वो परमेश्वर का मित्र बना। प्रियजनों, आज आपके और मेरे साथ में ऐसा कई बार होता है कि हमारा विश्वास डगमगाता है। उस समय आपने और मैंने परमेश्वर से कहना चाहिए, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। कभी कभी रात के समय आप बाहर निकल कर ऊपर आकाश की तरफ देख लीजिए प्रियजनों, आपको दिखाई देगा कि तारे, इतने सारे तारे हैं। इतना सारे तारों का ख्याल रखने वाला, क्या वो मेरा ख्याल नहीं रखेगा? इतना सारा आकाश मंडल है, उनका ख्याल रखने वाला जो सूरज को चलाता है, चांद को चलाता है, क्या वो मेरा ख्याल नहीं रखेगा? जो ऋतु बदलता है, तो क्या वो मेरी परिस्थिति नहीं बदल सकता है? हो सकता है प्रियजनों। तो अब्राहम से जब प्रभु ने कहा बाहर आ, उसने आया, देखा और परमेश्वर ने उसको बड़ा प्रतिफल दिया। प्रियजनों, नए नियम के अंदर भी हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है, और वो है एक व्यक्ति जिसके बेटे को बीमारी थी और वो पानी देखता, उसको एपिलेप्सी की बीमारी थी, दौड़ा आता था उसको, पानी देखता, आग देखता, दौड़ा जाता था उसको। और वो अब प्रभु जी के चेलों के पास गए तो उनको कुछ हुआ नहीं, उनके बच्चों के ऊपर कुछ, उनके बेटे के ऊपर कुछ असर नहीं हुआ। तब वो आखिर में प्रभु जी के पास है, प्रभु यीशु मसीह के पास है, जो दयालु है, जो दया का महासागर है, उनके पास आए। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? कहा कि विश्वास करो, कहा उसे विश्वास करो। ओके, और आगे चलते हैं हम। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 23 वचन। जी, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है विश्वास करने वालों के लिए। क्या प्रियजनों, आप विश्वास कर रहे हैं और काफ़ी समय से विश्वास कर रहे हैं लेकिन आपका काम नहीं हो रहा है? चिंता मत कीजिए, परमेश्वर कंट्रोल में है, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, परमेश्वर के नियंत्रण में है। आप चिंता मत कीजिए, बस अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपने विश्वास को बढ़ाइए। जब आप अपने विश्वास को बढ़ाते हैं प्रियजनों, अद्भुत काम होता है परमेश्वर का। तब ये इस व्यक्ति को एहसास हुआ कि मैं उस बड़े विश्वास में नहीं हूँ, अल्प विश्वास में हूँ। जब उसको एहसास हो गया इस बात का, तब वो प्रभु जी से आगे चलकर वो कहता है 24 वचन के अंदर, 9 अध्याय 24 वचन। जी, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, तुरंत गिड़गिड़ा कर, तुरंत नहीं मेरे पास विश्वास है, बहुत बड़ा विश्वास है, ये नहीं कहा। और ये भी नहीं कहा मेरा विश्वास है इसके लिए तो मैं आपके पास आया, और ऐसा भी नहीं कहा। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, तुरंत कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। इसका मतलब ये वो कहना चाहता है, प्रभु मैं तो विश्वास करता हूँ, पर ये आपकी नज़र में कितना है मैं नहीं जानता हूँ। अगर ये कम है तो मेरे विश्वास को बढ़ा, मेरे विश्वास को बढ़ा। कितना सुंदर रहस्य इस वचन के अंदर है, मेरे विश्वास को बढ़ा। क्या आपने कभी ऐसी प्रार्थना की है प्रियजनों? है? अगर नहीं की है, करना बहुत ज़रूरी है। जब आपका काम नहीं हो रहा है तो आपको कहना है प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा, और तब आपको कहना है बस मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है, मेरा परमेश्वर अद्भुत काम करता है ना? तब देख लेना प्रियजनों, परमेश्वर अद्भुत काम करता है। आगे चलकर देखते हैं, उसका बेटा ठीक हो गया, उसको जो दौड़े की बीमारी थी, मिर्गी की बीमारी थी, उससे वो ठीक हो गया। प्रभु को धन्यवाद। अब सवाल आता है, मेरा विश्वास मैं कैसे बढ़ाऊँ? प्रियजनों, विश्वास बढ़ाने के कई तरीके हैं, विश्वास बढ़ाने के कई तरीके हैं। ओके, सबसे पहला चीज़ है रोमियो की पत्री, उसका 10 अध्याय 17 वचन। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 17 वचन। जी, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से, और क्या सुनने से? मसीह के वचनों को सुनने से। प्रियजनों, एक बच्चे से पूछा गया, बेटा स्कूल के अंदर जो इंस्पेक्शन होता है उस समय पूछा गया कि बेटा आपके पास 2 पैर है। मैंने कहा हाँ सर, किस लिए है? बोलता कि एक पैर कुछ तकलीफ देगा तो मैं दूसरे पैर के सहारे से चल सकता हूँ। 2 हाथ किस लिए? तो उसने कहा कि एक हाथ अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं वो काम दूसरे हाथ से कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके नाक के अंदर 2 छेद है, किस लिए? उन्होंने कहा सर्दी हो गई तो ये यहाँ से मैं सांस ले सकता हूँ। आपके पास 2 आँखें हैं? बोले हाँ।
किस लिए? बोले एक आंख में अगर कुछ हो जाए तो मैं दूसरे आंख से देख सकता हूँ। और फिर आखिर में उसने पूछा आपके पास 2 कान हैं, किस लिए? तो बच्चे ने कहा यहाँ से सुनकर यहाँ से निकालने के लिए। प्रियजनों, ऐसा आपके साथ में नहीं होना चाहिए, मेरे साथ में नहीं होना चाहिए। सुनकर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। अभी हम चलते हैं याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय 22 वचन। याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 22 वचन। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। केवल सुनने वाले नहीं, वचन के अनुसार चलने वाले बनो। अब क्या कर सकते हैं प्रियजनों? हमारे YouTube चैनल पर आप जा सकते हैं, स्वर्ग सुमन। आपको उसमें ढेर सारे परमेश्वर के सेवकों के द्वारा दिए गए वचन है, आप उनको सुन सकते हैं। प्रभु के वचन को उन्होंने आपके सामने सुंदर रीति से खोल के रखा हुआ है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और देखिए, आपका विश्वास बढ़ेगा। YouTube के ऊपर कुछ और भी चैनल्स हैं जहाँ पर कुछ विवादित बातें चलती हैं, वो मत देखिए। आप स्वर्ग सुमन के प्रोग्राम को देख लीजिए और कई ऐसे प्रभु के सेवक लोग हैं जो आपके सामने परमेश्वर का वचन, शुद्ध और पवित्र वचन आपके सामने ला के रखते हैं, आप उनको देखिए। विश्वास को बढ़ाइए प्रियजनों, विश्वास को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और प्रभु का वचन कहता है, इब्रानियों 11:6 में लिखा हुआ है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो विश्वास कीजिए, बहुत ज़रूरी है। और आज की ये ज़रूरत है आपकी और मेरी। मैं विश्वास नहीं करूँगा, मेरे साथ में कुछ होगा नहीं। विश्वास करूँगा तो मेरे साथ में जो मैंने कहा है परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे देने वाला है। आमीन, हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। आइए प्रियजनों, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपके बच्चे जो प्रभु इस समय मुझे देख रहे, सुन रहे प्रभु जी, इन लोगों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इनका ताबा लीजिए प्रभु, और प्रभु इनके जीवन में विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी। कहीं भी अगर अल्प विश्वास है प्रभु जी और इनका कार्य नहीं हो रहा है प्रभु जी, आज प्रार्थना करते हैं आपसे। आपका वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सचमुच प्रभु जी, आज अपना प्रभु जी स्वर्गीय भंडार खोल दीजिए प्रभु जी। और प्रभु आकाश के झरोखे से प्रभु अपनी कृपा को ओंढेलिए, आशीषों को ओंढेलिए, हम प्रार्थना करते हैं। इन सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियजनों, आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें, अपने स्वरों को झुकाएं। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन। जय मसीह।